हेलो फ्रेंड्स, तो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 7। हम आ गए हैं पेज नंबर 47 पे और इलस्ट्रेशन नंबर 8। सपोज मिस्टर सुब्रमण्यम एंड मिसेस स्नेहा आर जॉइंट शेयर होल्डर ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग 500 इक्विटी शेयर्स। मिस्टर सुब्रमण्यम मिसेस स्नेहा दोनों ने जॉइंटली 500 शेयर होल्ड किए हैं इक्विटी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के in respect of a particular special business being transacted at the extraordinary general meeting of the company. Mr. Subramaniam is in favor of passing the resolution, whereas Mrs. Neha does not favor the resolution. अब एक extraordinary general meeting बुलाई जा रही है, उसमें किसी इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन को लेकर, इम्पोर्टेंट बिजनेस डिसीजन को लेकर डिस्कशन चल रही है, जिसमें मिस्टर सुब्रमण्यम ने तो फेवर दे दिया रिजोल्यूशन को पास करने के लिए, लेकिन मिसेस नेहा कह रही है कि नहीं, मैं इस फेवर में नहीं हूँ। नाउ डिसाइड हाउ शुड द वोट बी कास्टेड इन केस ऑफ सिचुएशन राइज। अब ऐसे केस में जहाँ पे जॉइंट शेयर होल्डर में एक जॉइंट होल्डर कहता है कि हाँ मैं तो ओके हूँ, दूसरे को प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में कैसे वोट को हम कंसिडर करें। नाउ आंसर, द वोटिंग इन केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डर इज डन इन द ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी। मतलब जो वोटिंग होगी वो सीनियोरिटी के ऑर्डर में होगी, कौन किसका सीनियर है। अब जिसके पास ज़्यादा शेयर होल्डिंग होगा वो सीनियर हो जाएगा, या कैसे होगा। विच इज डिटरमाइन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर इन विच देयर नेम अपीयर्स इन द रजिस्टर ऑफ। सीनियरिटी डिसाइड होगी कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में किसका नाम पहले मेंशन है। Now the joint holders have a right to instruct the company as to the order in which their name shall appear in the register of the members. अब joint holder जो है वो इंस्ट्रक्शन दे सकती है कंपनी को कि वो किसका नाम पहले लिखे अकॉर्डिंगली रजिस्टर ऑफ मेंबर में। अकॉर्डिंगली इन केस ऑफ मिस्टर सुब्रमण्यम एंड मिसेस नेहा इट इज टू बी सीन एज टू whose name appears first in the register of member। अब मिस्टर सुब्रमण्यम मिसेस नेहा के केस में भी देखेंगे रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम पहले मेंशन है, एंड देन टू डिसाइड वेदर द वोट इज कास्टेड इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन और अगेंस्ट। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि जो वोट दिया गया है वो फेवर में है या अगेंस्ट में। अगर सुब्रमण्यम का नाम पहले आ रहा होगा तो सुब्रमण्यम फेवर में दे रहा है वोट, इसका मतलब रेजोल्यूशन पास हो गया। और मिसेस स्नेहा का नाम अगर पहले आ रहा होगा तो स्नेहा अगेंस्ट में जा रही है, तो इसका मतलब रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 9। Consider a situation where directors are also the shareholders of the company। वो सिचुएशन बताइए जिसमें डायरेक्टर्स जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, डायरेक्टर्स ने शेयर भी होल्ड कर रखे हैं। नाउ डायरेक्टर्स who are also the shareholder of the company stand in a fiduciary relationship with the company in their capacity as a director। However, a director shall vote in the same manner as a common। इसका मतलब है कि डायरेक्टर जो है वो शेयर होल्डर बन सकता है, उसकी रिलेशनशिप मानी जाएगी कंपनी की, एज ए लीगल रिलेशनशिप होगी। डायरेक्टर्स में जो कंपनी का जो डायरेक्टर है वो रिलेटिव में आ जाता है। हाउएवर डायरेक्टर जो है वो वोट कर सकता है, जैसे शेयर होल्डर कॉमन शेयर होल्डर करते हैं वो भी कर सकते हैं। वुड हैव ऑप्टेड इन अ जनरल मीटिंग। देयरफॉर व्हाइल कास्टिंग हिज वोट ही इज नॉट सपोज्ड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्ट दैट ही इज वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जब वो वोट देगा किसी भी रिजोल्यूशन के फेवर में या अगेंस्ट में, तो ये नहीं माना जाएगा कि भाई कंपनी का डायरेक्टर है इसलिए वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये नहीं माना जाएगा। नॉर्मल शेयर होल्डर की तरह उसके भी वोट को ट्रीट किया जाएगा। Page number 48, illustration 10। Can an insolvent shareholder vote at the general meeting by show of hands? क्या एक insolvent shareholder जनरल मीटिंग में वोट कर सकता है हाथ दिखा के, मतलब हाथ रेज करके। आंसर इज यस, notwithstanding that he has no longer any beneficiary interest in the share and the dividends are payable only to his trustee in bankruptcy। An insolvent shareholder, so long as he remains in the register of the company as a member, is entitled to exercise his votes which are attributed to his status as a member। देखो, जब तक रजिस्टर ऑफ मेंबर में, रजिस्टर कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में अगर उस शेयर होल्डर का नाम है तब तक वो एज ए मेंबर रहेगा और उसके पास वोटिंग राइट भी रहेगा। ठीक है ना, तो वो कर सकता है वोट, वो कर सकता है, ये इतना याद रखना है। हाँ, उसके केस में ये होगा कि भाई ये नहीं होना चाहिए कि बेनिफिशियरी इंटरेस्ट उसके वो ना रहा हो शेयर्स का, या डिविडेंड उसको ना जाके बैंक्रप्सी के ट्रस्टी को दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बस ये देखना है कि इंसॉल्वेंट शेयर होल्डर का रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम है तो वो वो वोट कर सकता है।
Now illustration 11, page number 68. The annual general meeting of Superstar Bakers Limited was attended by 60 members. Superstar Bakers Limited की जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई है उसे अटेंड किया है 60 मेंबर ने, 60 मेंबर ने उसे अटेंड किया. In respect of a particular business, the resolution was to be passed as a special resolution. अब एक बिजनेस मतलब ट्रांजेक्शन डिस्कशन हो रही है जिसके लिए रेजोल्यूशन भी पास हो गया है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है. नाउ 10 मेंबर्स वोटेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन. 10 मेंबर जो है वो रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट कर रहे हैं. वेयर एज 5 एब्सटेंड देमसेल्व्स फ्रॉम द वोटिंग. 5 ने वोटिंग से खुद को मना कर दिया या फिर मतलब दूरी बना ली. नाउ द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग मिस्टर रविंदर डिक्लेयर्ड दैट द रेजोल्यूशन वाज पास्ड एज ए स्पेशल रेजोल्यूशन. चेयरमैन ने जो मीटिंग है, चेयरमैन जो उस मीटिंग के बने हैं मिस्टर रविंदर, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि रेजोल्यूशन पास हो गया. वेदर द डिक्लेरेशन इज वैलिड, क्या उसमें से 10 मेंबर जो हैं वो अगेंस्ट वोट दे रहे हैं, वेयरएज 5 ने अपने आप को रोक ही लिया है वोट करने से. तो ऐसे केस में क्या वो बोल सकते हैं कि रेजोल्यूशन पास हो गया है? 60 ने अटेंड किया मीटिंग, 60 में 10 अगेंस्ट में जा रहे हैं और 5 ने दिया ही नहीं, तो लगभग 45 बंदे बच गए जिन्होंने फेवर दिया. नाउ आंसर. In case of a special resolution, the requirement is that the votes cast in favor of the resolution must be 3 times the number of the votes cast against it. जो वोट के अगेंस्ट गए हैं, जो उसके डिसीजन के अगेंस्ट गए हैं, उनका ट्रिपल टाइम फेवर में होना चाहिए. तो कितने लोग अगेंस्ट में गए थे? 10 लोग, 10 मेंबर अगेंस्ट में, तो ट्रिपल टाइम कितना होता है? 30. तो 30 लोगों की सहमति होनी चाहिए. इन द अबव केस 10 members voted against the resolution, which implies that minimum 30 members, मतलब 10 मेंबर अगेंस्ट में गए थे, तो इसका मतलब 30 मेंबर की सहमति चाहिए. मस्ट वोट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन. 30 मेंबर का फेवर में होना चाहिए. नाउ इग्नोरिंग 5 members who abstained themselves from voting, 45 members. अब उस 5 मेंबर को अगर हम हटा दें और 10 को हटा दें तो 45 मेंबर बच गए. 60 minus 10 minus 5 voted in favor in the resolution, which far exceeds. 45 ने फेवर में दिया, इसका मतलब जो बहुत ज़्यादा है, 30 मेंबर से तो बहुत ज़्यादा है. Therefore declaration by Mr. रविंदर, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, जो मिस्टर रविंदर जो चेयरमैन है, उन्होंने जो डिक्लेयर किया है कि रेजोल्यूशन वाज पास्ड एज ए स्पेशल रेजोल्यूशन, वो वैलिड है, वो वैलिड है. नाउ इलस्ट्रेशन 12. In the annual general meeting of Steel Products Limited, the notice contained the agenda for 8 special businesses to be transacted. एक एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड में और उसके नोटिस में बताया गया कि हम 8 स्पेशल बिजनेसेस पे या डिस्कस करने वाले हैं, 8 स्पेशल एजेंडा पे हम डिस्कस करने वाले हैं. नाउ द चेयरमैन डिसाइडेड टू मूव ऑल द रेजोल्यूशंस एट वन टाइम इन ऑर्डर टू सेव टाइम ऑफ द मेंबर्स. द चेयरमैन उन्होंने डिसाइड किया कि भाई सारे जो रेजोल्यूशन है हम एक ही बार में पास कर देंगे ताकि टाइम बचे मेंबर्स का प्रेजेंट है द मीटिंग, जो भी मेंबर्स प्रेजेंट हो मीटिंग में. Now discuss whether 2 or more resolution can be moved together as per the provision of the Companies Act. क्या 2 या 2 से ज़्यादा resolutions या बिजनेस पे डिस्कशंस या एक सभी डिस्कशंस के लिए एक ही टाइम सब पे रेजोल्यूशन ला सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं. आंसर. फॉर द सेक ऑफ अवॉइडिंग कंफ्यूजिंग एंड मिक्सिंग अप द रेजोल्यूशंस आर मूव्ड सेपरेटली. कन्फ्यूजन ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए, पता ही नहीं चले किसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास हुआ नहीं हुआ, तो इसके लिए इन्होंने बोला रेजोल्यूशन को तो सेपरेटली ही लाने दो. हाउएवर देयर इज नथिंग इलीगल, लेकिन इसमें कोई इलीगल बात नहीं है कि इफ द चेयरमैन मीटिंग डिसाइड दैट 2 और मोर रेजोल्यूशन शुड बी मूव टुगेदर. इलीगल नहीं है कि 2 या 2 से ज़्यादा मीटिंग या रेजोल्यूशन एक साथ नहीं हो सकता. अनलेस एनी मेंबर रिक्वायर्स दैट ईच रेजोल्यूशन शुड बी पुट टू वोट सेपरेटली और अनलेस अ पोल इज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी. अगर कोई एक भी मेंबर कहता है कि नहीं रेजोल्यूशन सेपरेट होना चाहिए, वोटिंग सेपरेट होना चाहिए, पोल सेपरेट होना चाहिए, तो फिर वो करना पड़ेगा separately. The only case where resolution should be moved separately is the one which requires that is agenda the appointments of director at a general meeting of a public or private limited company. सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें सेपरेटली ही होना है कंपलसरी, जब हम किसी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं जनरल मीटिंग में या तो किसी पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी. वेयर 2 or more directors may not be appointed as directed by a single resolution. 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं हो सकते एक सिंगल रेजोल्यूशन में. वेयर नोटिस हैज बीन गिवन ऑफ सेवरल रेजोल्यूशन, जब नोटिस दिया गया है सभी रेजोल्यूशन को लेकर, ईच रेजोल्यूशन मस्ट बी पुट सेपरेटली. अगर नोटिस
सेवरल रेजोल्यूशन का अलग अलग है तो फिर सारे रेजोल्यूशन को सेपरेटली लाना पड़ेगा। हाउएवर इफ द मीटिंग अनोनिमसली अडॉप्ट ऑल द रेजोल्यूशन, अगर मीटिंग ने अनोनिमसली बिना किसी वोटिंग के अडॉप्ट कर लिया सारे रेजोल्यूशन को, दिस वुड बी इमैटेरियल, तो फिर वो वैलिड नहीं होगा। Page number 71. Now example. The extraordinary general meeting of the company Purple Cosmetics Private Limited was due to be held on Thursday 23rd of June 2022. एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो रही है कंपनी की जो कि ड्यू है, किस दिन होनी है वो 23 जून 2022 को। However, due to want of quorum की वजह से the meeting was adjourned to a later date. कोरम की वजह से मीटिंग जो है वो एडजर्न हो गई थर्सडे 30 जून 2022 को। 30 जून 2022 को मीटिंग एडजर्न हो गई 23 जून की जगह। एंड 2 रिजोल्यूशंस वर पास्ड ऑन दैट डेट, और 2 रिजोल्यूशन पास हुए 30 जून को। 23 को होना था लेकिन 30 जून को हुआ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 116 ऑफ द कंपनी द सेड 2 रिजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड ऑन द एडजर्न डेट ऑफ मीटिंग। तो ये मान लिया जाएगा कि जो 2 मीटिंग जो एडजर्न हुई है जिस दिन 30 जून को, तो वो जो 2 रेजोल्यूशन हैं उसे मान लिया जाएगा कि वो 30 जून को ही पास हुए, ना कि उससे पहले की डेट पे, क्योंकि 23 को तो मीटिंग हुई ही नहीं। तो जो भी चीज़ 23 को होनी थी वो 30 में हुई, तो 30 में ही माना जाएगा रेजोल्यूशन पास हुआ, उससे पहले की डेट में नहीं माना जाएगा, 23 जून का नहीं माना जाएगा। Now we are on next page. नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेज नंबर 82, इलस्ट्रेशन 30। एबेस ग्रोसर्स प्राइवेट लिमिटेड क्लोज्ड इट्स फाइनेंशियल ईयर ऑन 31 मार्च 2022। एबेस ग्रोसर्स प्राइवेट लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर क्लोज किया है 31 मार्च 2022 को। व्हेन शुड इट होल्ड इज एनुअल जनरल मीटिंग, जब एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड हो रहा है फॉर द फाइनेंशियल ईयर, मतलब कब होना चाहिए? जब एबे ग्रोसर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपना फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज किया? 31 मार्च 2022 को। तो अब बताइए एनुअल जनरल मीटिंग 21-22 का किस दिन फाइल होना चाहिए, मतलब किस दिन होनी चाहिए? Now, according to section 96 of the Abe Gross Private Limited should hold its annual general meeting for the financial year 21-22 latest by 30th September 2022। मतलब 30 सितंबर 2022 तक आपको मीटिंग कर लेनी है, unless an extension is granted by the jurisdiction of registrar of company for any special reason। अगर कोई स्पेशल रीजन के कारण अगर आरओसी से, जुरिडिकल आरओसी से अगर आपने एक्सटेंशन ले ली है तो अलग बात है, अदरवाइज 30 सितंबर 2022 तक आपको एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करनी है, 31 मार्च 2022, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर। नाउ इलस्ट्रेशन 14, पेज नंबर 83। Abirush Mechanics Limited was incorporated on 12th July 2022। Abirush Mechanics Limited इनकॉर्पोरेट हुई है 12 जुलाई 2022 को। When should the company hold its first general meeting? अब बताओ कंपनी को पहली जनरल मीटिंग कब तक होल्ड करनी है? तो एनुअल जनरल मीटिंग, तो अगर हम 12 जुलाई 2022 को देखें तो उसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2023 को, ठीक है ना। तो 31 मार्च 2023 के 9 महीने के अंदर अंदर, मतलब 31 दिसंबर 2023। तो इन द केस जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, अदरवाइज पिछले केस में क्या देखा था कि 6 महीने का, इन द केस द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एबिरश मैकेनिक्स लिमिटेड विल क्लोज ऑन 31 मार्च 2023। फाइनेंशियल ईयर इस दिन क्लोज होगा 31 मार्च 2023 को। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96(1) द कंपनी मस्ट होल्ड इट्स फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग लेटेस्ट बाय 31 दिसंबर 2023। जो कंपनी को अपना एजीएम मीटिंग होल्ड करना है दिसंबर 2023 को, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के विद इन 9 मंथ्स ऑफ द क्लोज ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च 2023 के 9 महीने के अंदर। If Abirush Mechanics Limited hold its first and AGM in this manner, it shall not be necessary for the company to hold any AGM in the year of its corporation। अब जिस साल में कॉर्पोरेशन में उस दिन कोई एजीएम होल्ड करने की जरूरत नहीं है, इनको फर्स्ट मीटिंग ऐसे होल्ड करनी है। चलते हैं आगे, और अब हम आ गए हैं तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल्स कवर करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ताकि ये वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो जाए।
तो मैं मेरी कोशिश रहती है कि छोटे छोटे वीडियोज़ हों ताकि थोड़ा सा पढ़ने में या फिनिश करने में मन लगा रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कवर करेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।